जय गौ माता। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव पुनः प्रकृति संस्कृति चिकित्सा में आपका स्वागत है। आज मुझे बैढ़न से श्री विवेक मिश्रा जी के द्वारा खबर मिला कि एक नंदी बाबा 2-3 दिनों से इनका सींग टूटा हुआ है और ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रहा है। ये सूचना मुझे 4-4:30 बजे मिला और मैं 5:30 बजे के बाद जैसे ही ड्यूटी से निकला अटेंड करने के लिए पहुंच गया। ये नंदी बाबा बिंदनगर एनसीएल ग्राउंड के पास एसआर वाली रोड में, एसआर टाउनशिप वाली रोड में कॉर्नर पर थे। 6-6:30 बजे पहुंचने के आसपास में काफ़ी अंधेरा हो गया था। फिर भी मिश्रा जी 2-3 लोगों के सहयोग से इस नंदी बाबा को पकड़ा गया और इन्हें ज़मीन पर लेटाया गया। ज़मीन पर लेटाने के बाद इनकी सेवा की जा रही है। देख रहे हैं कि इनका एक सींग टूट के पूरा झूल रहा था, बाहर आ रहा था और उसी से ब्लीडिंग हो रहा था। 2-3 लोगों के सहायता से इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया। सबसे पहले तो स्प्रे देके जो कीड़े लगने की संभावना है उसको ख़त्म किया गया। फिर वो कार्बोलिक एसिड डाल के इनके सींग में भरा गया है। मलहम लगाने के बाद ये बोरिक पाउडर डाल के इनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रात के समय में और लोगों को इंतज़ार के लिए, पकड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए बुलाया गया, लेकिन ठंड काफ़ी थी। ठंड और रात इन दोनों की वजह से सड़क पर आना जाना भी लोगों का कम था। उसमें से भी 2-3 लोगों को बुलाया गया, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। लास्ट में मिश्रा जी और एक लड़का और मिल के इसको पकड़ा गया है, तब जाके इसको दवा करते बन पा रहा है। मनुष्य का संवेदनशीलता एकदम नगण्य हो गया है। किसी को हेल्प करने के लिए अगर आप बुलाएं तो भी उनके पास समय नहीं है, बहाना बनाकर निकल जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितना ब्लीडिंग आया हुआ है इसका। पूरा आँख से लेके जबड़े तक टरा चू रहा था। ब्लड बंद कर दिया गया। ड्रेसिंग करके मलहम किया जा रहा है। मलहम होने के बाद अब इसको इंजेक्शन वगैरह लगाने की बात होगी। कहने को तो शासन प्रशासन द्वारा हर जगह गौशाला चल रहा है, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई। मैंने तो कितने बार ऐसे चरागाह के लिए, गोचर ज़मीन के लिए कितने बार न जाने शासन प्रशासन के ऑफिस में जाके गुहार लगाया कि कम से कम जगह मिल जाए तो इन लोगों को चढ़ने के लिए, चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह हो जाएगा, तो खाना पीना तो समाज, शासन और कहीं न कहीं से उपलब्ध हो ही जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बस हो जाएगा, कर देंगे, यही चलते आ रहा है। जैसे कि इस ठंडे समय में भी नंदी बाबा चाहे और भी गौवंश रोड पर मजबूर हो रहे हैं। ये दोहरी तेहरी मार से परेशान हो रहे हैं। एक तो गौ मालिक लोग इनको घर से बाहर निकाल दिया, रोड पर आ गए। दूसरी चीज़ कि अभी ठंडी का समय है। ठंडी के समय की वजह से सिकुड़न करके किसी घर के पास में सिकुड़े रहते हैं या रोड पर खड़े रहते हैं, उसी में तीसरी मार हो जाती है। किसी गाड़ी वाले का एहसान हो जाता है कि उनको इतने बड़ा गौ माता, गौवंश नहीं दिखते हैं, अपनी रफ्तार को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रफ्तार को कम करेंगे तो उनकी चालकता पर संदेह हो जाएगा कि इनको गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है। किसी को ठोकर मार देंगे, चल देंगे, तो समझ में आता है कि हाँ, ये अच्छे ड्राइवर हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ, ये सब चीज़ जो भी गाड़ी वाहन चालक हैं, कम से कम रोड पर तो देख के चलें, थोड़ा सा तो मानवता अपने अंदर में रखें।
मानवता एकदम ख़त्म मत कर दें। गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, क्योंकि इनके शरीरों में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं और उसी को हम तिरस्कृत कर रहे हैं। अब इस नंदी बाबा का मलहम करने के बाद अब पेन किलर दे दिया गया है और पेन किलर के साथ साथ कीड़े नहीं लगने का दवा दे दिया गया है। DC एक दे दिया गया घाव सूखने का। तो इस तरह से जितना बन पा रहा है किया, लेकिन समाज और लोगों से आग्रह है कि कम से कम इस तरह की जहाँ भी सेवा हो रही हैं, जहाँ पर भी हो रही हैं, उन्हें अपना कुछ न कुछ एक अंश सहयोग जरूर करें। एक तो तन लगाना आज का बहुत ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन तन नहीं है, मन है, पैसे हैं, तो कहीं कहीं आप इसको लगाइए, क्योंकि इसका लगाया हुआ कार्य निष्फल नहीं जाता है, कई गुना बढ़ के आपके घरों में आएगा, समृद्धि आएगी। जानते सब हैं, सबको पता है कि गौ सेवा होनी चाहिए और गौ सेवा बढ़िया काम है, लेकिन कोई आगे नहीं आता है। आग्रह है, आइए और लोगों को हेल्प करिए, ताकि जो लोग लगे हुए हैं इस सेवा में, कम से कम उनकी सेवा बाधित न हो। क्योंकि धन एक ऐसा चीज़ है कि जब वो आड़े आ जाएगा तो सेवा भी रुक जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन लगा रहा है, तन लगा रहा है, मन लगा रहा है, तो उसे तो मोरल सपोर्ट देना ही पड़ेगा। कम से कम ये सपोर्ट भी अगर हो जाता है तो भी गौ सेवा मानी जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंजेक्शन लगाने आता नहीं है, ड्रेसिंग करने नहीं आता है तो आप गौ सेवा नहीं कर सकते। गौ सेवा के बहुत सारे तरीके हैं। गौशाला का प्रोडक्ट यूज करिए ताकि गौशाला में स्वावलंबन बढ़े, आत्मनिर्भरता बढ़े। सहयोग करिए, पैसे से सहयोग करिए, तन से सहयोग करिए, जिसको जिस तरह से सहयोग करना हो करिए। आज का युग गौ माता के प्रति उदासीन हो गया है, इसको फिर से जागृत करना पड़ेगा हम सनातनियों को, नहीं तो ऐसे ही गौ माता मरती रहेंगी और परेशान होंगी। देखिए, अब ट्रीटमेंट के बाद ये नंदी बाबा अपने गंतव्य की ओर चल दिए। धन्यवाद। जय गौ माता।